सैर कराना चाहता हूँ इस सुबेरे मॉर्निंग की बेला में, क्योंकि इसका अनुभव बहुत सारे लोगों को आपको है। ट्रिप का कुछ भी बोलो, उसको यात्रा बोलो, ट्रिप बोलो, घूमने के लिए जाना है तो परिवार के साथ जाते हैं। परिवार में बच्चे हैं, माँ बाप भी साथ में, पूरा फैमिली भी जाता है। और इसकी तो तैयारी बात मतलब मैं इमेजिन करके आपको दे रहा हूँ। और वो जो टूर है उसका एहसास आप लोगों को है, क्योंकि सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। रिस्पेक्टेड सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। तो उस टूर का आप पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल का। टिकट फ्लाइट के हो, ट्रेन के हो, होटल बुकिंग हो, कहाँ जाना है, साइड सीन क्या देखना है। और इसका लाभ यह है कि परिवार में एक खुशी की लहर आती है, एक आनंद आता है, और एक रिश्ता एहसास मजबूती को देता है। तो वो टूर के बारे में तो आपको पता है। अभी मैं आपको 20 मिनट में बिजनेस की टूर करवा के लाने वाला हूं, वैसे इमेजिन आपको करना है। और ये बिजनेस की टूर क्या है, ये क्या देगी? वो टूर जैसे आपके बच्चों को खुशी देती है, आपको खुशी देती है, एक कॉम्पैक्ट बनाती है, और साल भर उसकी एनर्जी आपके पास रहती है। तो ऐसी इस टूर से, ये 20 मिनट के टूर से आपको क्या मिलेगा? और ये टूर का मैं अभी प्लानिंग, 20 मिनट के अंदर प्लानिंग भी होगा, टूर भी होगी, और आनंद और खुशी का एहसास भी आप करोगे। और ये टूर है बिजनेस टूर हमारी। बिजनेस टूर मतलब कल से या आज से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इसका सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं आप। और ये स्टार्ट करना मतलब क्या है, इसकी खुशी क्या है? हर दिन, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी लाइन कह रहा हूं, हर दिन सुबह दोपहर शाम परचेस वैल्यू जनरेट कर सकती टू इस टूर से। इस टूर से खुशी क्या है? जब परचेस वैल्यू मिलता है पूरे ग्रुप में सबको, तो एक आनंद की लहर चलती है। दूसरी खुशी क्या है? नीचे ग्राउंड में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चौथी खुशी, जो यूज कर रहे, उनके घर में पैसा आएगा, आनंद आएगा, परचेस होगा, उत्पादन ज्यादा आएगा। तो ये बिजनेस टूर कैसे है, इसका भी एक मॉडल आप देख लो। क्योंकि स्थिति यह है, अवस्था यह है, किसान बिल्कुल अभी रबी का जो सीजन है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब 3 बातों से उसकी तैयारी फाइनल है, मतलब डेस्टिनेशन आपके साइड से फाइनल है। सिर्फ आपको तय करना है कि आपको घर में जाना है या खेत में जाना है या फोन पे बात करनी है। तो डेस्टिनेशन 3 फाइनल है। क्या उसकी तैयारी क्या है? पहला, क्योंकि इस खरीफ में जो, रब्बी में जो खरीफ का फसल निकल चुका है, और रब्बी में ये देख रहा है कि मुझे कौन से बीज लगाने हैं, फसल के हो, जो भी आप, आपके एरिया में चना हो, गेहूं हो, आलू हो, तो उसका वो भी फाइनल है कि मुझे इस समय क्या लगाना है। दूसरा, लगाने के बाद कौन सा खाद देना, वो भी फाइनल है। मतलब उसका सिनेरियो बहुत क्लियर है। सिर्फ राह किस देख देख रहा है वो, जमीन में नमी हो, एटमॉस्फियर हो, पहला कुछ निकल जाए और खेत खलियान क्लियर हो जाए, बस। और वो 2-4 दिन में, 8 दिन में हो जाते हैं। तो फिर अभी आपके टूर के साथ आपको क्या करना है, एकदम बहुत प्रॉपर आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। और इस टूर में आपको लेके जाना पड़ेगा आपके साथ, जैसे आप बैग में सब डालते हो, आपके कपड़े डालते हो, शूज डालते हो, दवाइयां डालते हो, रास्ते में जो ठंडी गर्मी है उस हिसाब से कपड़े लेते हो, और ये सब तैयारी आप करते हो। तो हमारे इस तैयारी के लिए, बिजनेस टूर की तैयारी के लिए नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं। हमारी तैयारी बहुत क्लियर और साफ है। ओनली 2 प्रोडक्ट आपको साथ में लेके जाने हैं। कौन से 2 प्रोडक्ट, इसको भी ध्यान से समझो। आपके 2 प्रोडक्ट है, एक है हरित संजीवनी और दूसरा है सॉइल हेल्थ स्पेशल। ये आपको दिसंबर, 15-20 दिसंबर, 15 दिसंबर तक इसी 2 प्रोडक्ट की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा सुबह दोपहर शाम, हर समय आप परचेस, पीवी परचेस करके जनरेट कर सकते हैं। और इसका मैं जो लाइन बोल रहा हूं, हर सुबह दोपहर शाम,
3 टाइम आप परचेस वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ये लाइन का मैं लास्ट में आपको प्रूफ दिखा दूंगा, टच करा दूंगा कि ये बात कितनी सच्चाई है, इस बात में कितना दम है। क्योंकि ये जो टूर है, ये कोई हवा में बात करने वाला टूर नहीं होता है। ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन और निरंतरता से बने रहता है, और इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरती चीज है। सिर्फ हमारा नॉलेज और ग्राउंड की मानसिकता, ये चीज आपके समझ में आना चाहिए। और ये पैकिंग जो है, इस टूर में 2 प्रोडक्ट आपको साथ में लेके जाने हैं। और किसान की तो तैयारी मैंने बता दी, आपकी तैयारी है 2 प्रोडक्ट का साथ में रखना, और इसकी सही प्राइस, इसका फायदा, और इसका एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, और इसकी उस फसल में क्या जरूरत है, और किसान की मानसिकता को सही दायरे में आपको रखना है। तो जब आप देखेंगे 2 पैकिंग में ये आपका प्रोडक्ट आता है, 375 ग्राम मतलब आधा एकड़ के लिए, और 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए, उसके अंदर तो पाउच 4 निकलते हैं। लेकिन अभी आपको जो जरूरत है, मैंने कहा 15 दिसंबर तक आपको जो जरूरत है, साइड से ध्यान से देखो इस पिक्चर को, आपको क्या जरूरत है। क्योंकि यहाँ वहां अगल बगल वहां की बातें करके कोई फायदा नहीं है। जो प्रॉपर बात है और जो सही समय की बात है, वो बात आपको अब इस टूर में करनी चाहिए। क्योंकि ऊपर से नीचे से ध्यान से देखो, ऊपर जो सॉइल हेल्थ नाम लिखा है और उसको ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके नीचे मैं इमेजिन करके दे रहा हूं टूर में, आपके पास नंबर 1 का पैकेट पैकेट है, और उसमें एक लाइन लिखी 250 ग्राम पर एकड़ स्टेज, मतलब नंबर 1 स्टेज 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 250 ग्राम ये मात्रा हो गई आपकी। और उसके नीचे लिखा है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक, मतलब 250 ग्राम है, स्टेज नंबर 1 है, ये सॉइल हेल्थ है। लेकिन इसका जो फायदा है, रोल है, कार्य है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारता है, ये उसका कार्य हो गया। और उसके नीचे 2 पिक्चर दिए हुए, जमीन में बीज गिरा है, और दूसरा पिक्चर अंकुरित हुआ है, जर्मिनेशन एंड स्टैब्लिशमेंट स्टेज। तो ये आपको सीन जो है अपने टूर का डेस्टिनेशन, ये कंप्लीट आपको 15 दिसंबर तक यही चीज के ऊपर आपको काम करना है। तो इसीलिए जब आप सुबह दोपहर शाम खेत में जाओगे, तो आपको शुरुआत लोगों की क्या होगी कि ये चीज डालने वाले हो, क्योंकि आलू तैयार है, चना तैयार है, डालने के लिए तैयार है, और जमीन की ट्रीटमेंट हमें देनी है, बाकी तो इसके आगे अपने आप होता रहेगा। इस टूर में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि 250 ग्राम एक्चुअली ये 100 केजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण उसको कॉम्पैक्ट किया हुआ है। तो 250 ग्राम जेब में डाल के जेब में आप डालोगे और खेत में जाओगे, तो नंबर 1 की खेती, मतलब आधुनिकता की खेती, 100 केजी आप खेत एक जेब में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, टेक्नोलॉजी का जमाना, ये फायदा है। तो अभी ये जमीन में देना कब है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सही समय होना बहुत जरूरी है। और इसका बात हम जब करते हैं, बुआई के समय इसको दे सकते हैं। एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, बुआई हर चीज की होती है, मतलब बीजों की भी बुआई होती है, रोपों की भी बुआई होती है, ट्रांसप्लांट भी होता है, कलम भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो बुआई का समय है, उस समय इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं आप मिट्टी में, जमीन में। दूसरा, जब बुआई होती है उसके 30 दिन के अंदर कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है यहां। जो फसल 1 मंथ की है, 30 दिन की है, और 30 दिन की महीने की फसल कौन सी रहती है, वो रहती है मेथी हो, पालक हो, ऐसी जो टाइप की सब्जी है, उसको आपको पहले या दूसरे दिन देना पड़ेगा। बाकी सब 90 से 120 दिन, 25 दिन, 140 दिन की जितनी भी फसल रहती है रबी की, उसको आपको 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। तो ये उसका देने का प्रॉपर समय है। फिर देना कैसे है, बहुत सिंपल है। खाद मिट्टी पानी सबको पता है, लेकिन ज्ञान की बात समझ लो यहां, जो सही वार्तालाप आपको करना है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ हमारा 250 ग्राम 1 एकड़ में फैलना चाहिए, लेकिन किसानों की मानसिकता अलग अलग होती है। इसको हर चीज को, कोई गलत नहीं है वो,
क्योंकि क्या होता है, किसी को लगता है खाद के साथ देना, लेकिन उसके प्रॉब्लम अलग होते हैं, उसके संसाधन अलग होते हैं, इसलिए वो जो बात करता है वो पूछता है। ये प्रॉब्लम किसानों का नहीं है, ये एसोसिएट बायर का प्रॉब्लम है। उसको पता है वो सालों से खाद डाल रहा है, लेकिन समस्या यह है। तो वही समस्या क्रिएट करता है, सर ये खाद के साथ देना चाहिए या मिट्टी के साथ देना चाहिए, पानी के साथ देना चाहिए। अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं, किसके साथ भी दो, लेकिन समझ में आना चाहिए क्यों पूछा जाता है, क्यों होता है ऑप्शन। क्योंकि जब किसान खाद के साथ देने का मन करता है तो इसका एक ही कारण है कि 2 बार उसका मजूरी जाएगा, इसलिए मिला के देगा तो काम बन जाएगा। इसीलिए कई लोग खाद के साथ देते हैं। कई बोलते हैं सर मुझे खाद के साथ नहीं देना है, मिट्टी के साथ देना है। मिट्टी के साथ इसलिए देता है कि उसको लगता है खाद अलग काम करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, इसका रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सबसे एक नंबर मिट्टी के साथ दो। बोलो आप, एकदम बेस्ट तरीका है। मिट्टी के साथ देने से क्या होता है, एक दूसरी समस्या, वो बोलता है 50 किलो मिट्टी, लेकिन उसकी मानसिकता है अगर 4-5 बार अगर एक जगह पे फेंका तो उसको लगता है मैंने कुछ दिया। एक अगर दिया मिट्टी का, फेंक दिया तो उसको लगता है मैंने नहीं दिया। तो ध्यान से सुनो, 50 किलो मिट्टी लो या 100 किलो लो या 200 किलो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अपनी खेत की मिट्टी 50 किलो भी 1 एकड़ में गिरने वाली है, और 100-150 किलो भी 1 एकड़ में गिरने वाली है। लेकिन उसकी मानसिकता अगर बन रही 10 बार फेंकने की, तो उसको अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन, वाटर सोल्यूबल है, पानी में मिला दो, 200 लीटर की टंकी में 250 ग्राम डाल दो, 15 मिनट चला दो, बूंद बूंद नीचे ब्लैक पाइप बिक रहे, तो ये कंप्लीट उसका काम हो जाएगा। और ये आपको दिसंबर तक ये करना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कारण जो कई जगह 15 दिन लेट लगेगा, 1-1.5 महीने का लेट का सिलसिला चालू रहता है अपने अपने एरिया के हिसाब से। इसलिए आपको ये 10-15 दिसंबर तक यही काम रहेगा। इसलिए मैंने कहा खेत की बुआई होगी, और बुआई में ये 2-2.5 महीने तक आपको सुबह दोपहर शाम तक जैसे आप करोगे जाओगे वैसे परचेस वैल्यू जनरेट होगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ये सब एप्लीकेशन इस हिसाब से आप देखोगे, देने के बाद 20 दिन का ये प्रोसेस लेगा, कंप्लीट 20 दिन का। तो क्या इसका कार्य होगा और क्या फायदा दिखाई देगा, अगर इसमें नए लोग होंगे तो बिल्कुल यहां हाथ रख के गारंटी के साथ बात करो, पूरी क्षमता के साथ बात करो, पूरी विश्वास के साथ बात करो, पूरा टेक्निकल साइंटिफिक एनालिसिस के हिसाब से आप बात करो। कोई आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब ये जमीन में जाएगा तो जो आपके सामने में पिक्चर दिखा रहा हूं, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं, टूर चल रही है अपनी, और इसमें इस पिक्चर में आप देख रहे हैं नीचे जड़ ज्यादा है और पौधे का आकार ज्यादा है, बैंगन का और धान का। दूसरे पौधे में जड़ कम है और आकार कम है। ये कोई बाबा का चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये साइंटिफिक रीजन है। जो मैंने कहा, जब आपने स्टेज नंबर 1 या सॉइल हेल्थ जमीन में डाला, तो डालने के बाद अघुलनशील जो घटक है वो घुल गए। मतलब दो मिट्टी के दाने के बीच में जो जमीन बनी है, एक एक दाना मिलके, इसमें पहले गैप था, और उस गैप में ये कचरा जाके बैठा, जितना भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं अघुलनशील तत्व, और वो कचरा जाने के कारण जमीन हार्ड हो गई। और जैसे एक ही पहुंच गया और वो कचरा हट गया, तो जमीन में जगह बनी, और जगह बनी तो इसके कारण क्या हुआ, उस जमीन की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ गई, और पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ी तो इसके कारण जमीन में हवा और ऑक्सीजन घूमने लगा, और जब वातावरण बना तो जड़ों का विकास हो गया, और जड़ों का विकास हुआ इसलिए उसे अन्न तत्व बहुत अच्छी तरह से लिए, इसलिए उस पौधे का विकास हुआ। ये सिलसिला, इसलिए जमीन में भुरभुरीपन आया, इसलिए जमीन में नमी आई, और सूक्ष्म जड़ों का विकास हुआ। ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, हर आदमी इसको फिर छू के देखो या उखाड़ के देखो। पैर रखोगे तो नीचे जाएगा, उखाड़ोगे तो जड़ ज्यादा दिखेगा। तो इतना प्रैक्टिकल चीजें आपको यहां से कर सकते हैं। और जैसे ही 30 दिन हो जाएंगे, 2 नंबर का छिड़काव करो। 100 ग्राम लिखा है, 1 लीटर में 1 ग्राम, 15 लीटर में 15 ग्राम इसको देना है। और इसका दूसरा रोल स्टार्ट होता है, फसल की अवस्था बदल गई, क्योंकि आपने खाद दिया सब हुआ, लेकिन कुदरती खाद बनना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, कुदरती रोशनी गिरती है, पत्तों में गिरती है, पत्ता खाना बनाता है, मतलब क्लोरोफिल बनाता है, जड़ को भेजता है, ऊपर पौधे को भेजता है। ये सबसे बड़ा पावरफुल इलाज ये करेगा। और ये कंप्लीट होने के बाद, ये 30 दिन के बाद ही होना चाहिए, इसका टाइम सही है। पौधा बीज डालने के बाद
30 दिन के 5-6 फीट की हाइट हो जाती है। मतलब उस समय फसल के विकास की ग्रोथ जरूरी है। और जैसे ही दूसरा छिड़काव होगा उसके 15 दिन के बाद, मतलब 45 डेज हो जाते। यह अवस्था बदल गई फसल की अभी, क्योंकि ये अवस्था नींव है उस किसान के। कौन सी नींव है? उत्पादन ज्यादा निकालने की नींव। कौन सी है? क्वालिटी की नींव। कौन सी है? उसके ऊपर बीमारी कम आने की। ये तीसरी धारा है। और जब ये 3 नंबर वाला पाउच यहां आप देख रहे हैं बड़े बड़े, तो ये शाखाएं बढ़ाता है, मतलब ब्रांचेस। यहां एक लगी, ऊपर एक लगी, दोनों के बीच में एक लगा देगा। मादा फूलों का ज्यादा निर्माण करेगा। यौवन अवस्था में जो लगने वाली विशेष खाद है, जैसे हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारी बहन प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने 9 दिन का देखा है, उस समय उसको कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है, सेम पोजीशन यहां रहती है। और ये मिला के देने का काम ये हमारा 3 नंबर करता है। CN रेशो बहुत टेक्निकली बातें। कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोडक्शन ग्रोथ और विजिटेटिव ग्रोथ। प्रोडक्शन मतलब फसल के फलों की, और विजिटेटिव ग्रोथ उस पौधे की। ये दोनों को बैलेंस करता है, ये टेक्नोलॉजी है। ये हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट है। और ये किसान को इस चीज के बारे में पता नहीं है। वो खाद के साथ इसकी तुलना करता है, खाद का इसका कोई लेना नहीं है। ये इलाज अगर करोगे तो उत्पादन में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन इसको समझते नहीं है। बस ये तो कुपोषित, मतलब असंतुलित भोजन का पिक्चर है। लेकिन एक बात से मैं सिर्फ आपकी नजर दिखा देता हूं। अगर ये धान की या गेहूं की बाली है, टमाटर नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है, बीच में और छोटा है। बाली में देखो 1 इंच की ऊपर की पकड़ो तो ऊपर का दाना छोटा छोटा है। इससे क्या लॉस है? पूरे खेत के अगर दाने पकड़ोगे तो उसका आकार कम होगा, तो वजन कम होगा। ये सबसे बड़ा लॉस है किसान का। और दूसरा लॉस ग्रेडिंग। हर चीज में ग्रेडिंग होती है। क्वालिटी का टमाटर और छोटा टमाटर, रेट चेंज हो जाएगा। मतलब ये दूसरा लॉस है। मतलब वजन में लॉस, ग्रेडिंग में लॉस, ग्रेडिंग का लॉस के कारण रेट में लॉस। इतने सब लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए जब हमारा ये ट्रीटमेंट आपको होगा, तो आपको क्या दिखेगा? देखो ये साइड का टमाटर देखो, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, एक सरी का साइज। यही है हरित संजीवनी का वादा। तो ये फसल की अवस्था बदल गई। तो ये बेसिक न्यू में जब ये ट्रीटमेंट होती है, तो लास्ट में आपके समझ में आएगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, किसान के घर में आएगा, किसी के परिवार में पहुंचेगा, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण है उसका आकार बहुत नेचुरल होना चाहिए। बाद में उसका टेस्ट, जूस, कलर, इसके ऊपर काम होना चाहिए। बाद में उसका वजन, क्योंकि उससे पैसा मिलता है, वेट से। तो ये सब क्वालिटी उसमें आनी चाहिए। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी टीकने की क्षमता, मतलब ड्यूरेशन। जैसे आलू में देखो अंकुर निकल आते हैं, घर में रखे तो छिलका प्याज का निकल जाता है। तो ये टिकने की क्षमता होती है। तो ये ज्यादा दिन तक रहती है। तो ये लोग समझ में आता है। फिर कई लोग बोलते हैं साहब मेरे 25 साल पहले मेरी नानी की, दादी की हाथ की टेस्ट आ गई आलू को। क्यों? क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिएंट इसमें मिलते हैं। तो इसीलिए सब कुछ अपने आप कुदरती तरीके से ये ट्रीटमेंट आप करोगे तो 15 लीटर में 15 ग्राम। तो ये हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखनी है, 1 नंबर जो है जमीन में ही देना है, उसका छिड़काव नहीं करना है। लेकिन लोग लालच में, मालूम होते हुए भी जमीन में भी डाल रहे हैं। साला इतना रिजल्ट आया, इतना ज्यादा आलू निकला, फिर ज्यादा निकलना चाहिए, तो इसलिए पौधे के ऊपर भी 1 नंबर वाला जमीन में भी डालते हैं और छिड़काव डालते हैं। गलत नहीं करना चाहिए। दूसरा, 2 3 4 का छिड़काव करना चाहिए, हम कहते हैं जमीन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन आलसी लोग हैं, पता है, फिर भी क्या करते हैं? आलसी। सब कौन बोलेगा डालेगा? बोले सर 3 बार एक साथ मिक्स कर देते और जमीन में डाल देते। ऐसे लोगों को रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। और ये जो लाइन लिखी है बोर्डो मिश्रण अल्कलाइन दवा, इसका मतलब यह है कि जहां कॉपर होता है उस दवा में तो दवा फटती है। और वो फ्रूट वाले एरिया में ज्यादा मिलता है दवा शॉप में, तो उसमें नहीं देना चाहिए। अगर डाउट है तो 1 लीटर में डाल के अगर फट गया तो समझना इसको अलग देना, उसको अलग देना। 2 3 4 का छिड़काव करते समय जमीन गीली होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सही है, लेकिन अभी रब्बी में इसकी जरूरत नहीं है। ये साइंटिफिक पता होना चाहिए। क्यों जमीन में गीली इसलिए होना चाहिए
क्योंकि हमें जब भूख लगती है, खाना तैयार है तो हम उठा के खाते हैं। लेकिन जमीन में खाना है और आपने छिड़काव कर दिया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फ्रूट स्पेशल का, तो 4 घंटे में उस पौधे को बहुत भूख लगेगी। और जब भूख लगेगी तो जमीन में गीलापन होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये ऑटो मोड चेंज कर लेता है। जमीन में कम से कम नमी होनी चाहिए। अगर ये नमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जिस जमीन में नमी नहीं है, पूरी दुनिया में वो पौधा, वो दवा काम नहीं करती। नमी कम से कम होनी चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए। और जो लास्ट में लिखा है का 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय सवेरे 11 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद करो, बात सही है। साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि धूप के टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है और इसका अगर छिड़काव किया तो फसल सूख जाता है, दवा ये वेपरेट हो जाती है, उसका फायदा नहीं होता है। लेकिन अभी ठंड के टाइम दोपहर में टेम्परेचर अगर 15, 20 का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी दे सकते। तो इतना नॉलेज, इतना अपडेट आपको मालूम होना चाहिए। साइंटिफिक चीज सिर्फ लिखा है, लेकिन लिखने के पीछे स्टोरी क्या है वो पता होना चाहिए। ठंड में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी आप सुबह शाम ही देना है। तो ये सिर्फ सही तरीके से काम करेंगे तो वो 10, 20% हर चीज साइंटिफिक असर करती है और वो फसल के रिजल्ट पे असर करती है। इसलिए ये चीज मालूम होना जरूरी है। और ये सॉइल स्पेशल, ये 2 प्रोडक्ट मैंने कहा, लेकिन यह एक हिदायत रखनी है। जो किसान कैश क्रॉप लेता है, मतलब नकदी फसल लेता है जिसका दाम अच्छा रहता है, उसको डायरेक्ट यही सलाह देना, सॉइल हेल्थ स्पेशल और स्टेज नंबर 1 दोनों मिला के साथ में आलू में डालना है, चने में डालना है। जो भी उसको पैसा मिलता है नकदी फसल के लिए उसको पता होता है। और दूसरा, जो गरीब है उसको सिर्फ, जिसकी क्षमता नहीं है, उसको सिर्फ हरित संजीवनी देना है और स्टेज नंबर 1 डालने के लिए बोलना है उसको। सॉइल हेल्थ साथ में देने की जरूरत नहीं। लेकिन सॉइल हेल्थ और स्टेज नंबर अगर साथ में दिया तो ये दूध शर्करा का योग है, बहुत जबरदस्त है। देने का तरीका सेम है, लेकिन इसका काम रोल जो है ना, ये क्या करता है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है। ये अलग काम है इसका। और उनका भोजन बनाता है। तो आप समझ गए, जब भोजन बनता है जीवाणुओं का और संख्या बढ़ती है, और जब दोनों का इतना विकास होता है तो जमीन में जो कार्बन तैयार होता है, सेंद्रीय कर्ब तैयार होता है, तो मतलब आप समझ गए, जी, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने लगती है। और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है तो किसान का उत्पादन बढ़ता है। किसान का उत्पादन बढ़ता है तो खुशी आती है। खुशी आती है तो पैसा आता है। पैसा आता है तो मार्केट में घूमता है। मार्केट में घूमता है तो सबका क्रय शक्ति बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। इसीलिए ये चीज का बहुत बड़ा वैल्यू, ये भगवान जैसा काम है, कुदरत जैसा काम है, ईश्वर जैसा काम है। इसलिए हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम सही राह पे, सही रास्ते पे और सही दिशा में काम कर रहे हैं। बस समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपको लास्ट के 1, 1.5 मिनट, 1 मिनट में खत्म करता हूं। इसीलिए आपके समझ में आएगा कि ये जो रास्ता कहां से जाता है। तो लास्ट एंड पॉइंट इतना ही आता है कि 15 दिसंबर तक आपको सिर्फ वो 2 प्रोडक्ट की बात करनी है, हरित संजीवनी और सॉइल हेल्थ स्पेशल। आगे सिर्फ इसका बता रहा हूं मैं, फिर आगे छिड़काव चालू हो जाएंगे। फिर छिड़काव में आपको हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल आप जहां से छिड़काव करोगे उसके आगे रिजल्ट देगा। फिर आपको छिड़काव में आगे, कि ये सिलसिला आपका टूर का रुकने वाला नहीं है। ये तो 2 महीने ये चलेगा, बाद में स्प्रेमैक्स कंपलसरी छिड़काव में लगते हैं, उसके अलग फायदे मिलेंगे। मिलाप लगेगा क्योंकि पानी अच्छा होना चाहिए। फिर जैसे फफूंद लगती है, आलू वाले लोग ध्यान से सुनो, जो लोग आलू का कर रहे, डिफेंड, क्योंकि जमीन में फंगस बहुत आता है, आलू जमीन में रहता है। जब 2 नंबर का छिड़काव आप करोगे, 2 नंबर वाले ट्रीटमेंट का, तो उसके साथ जमीन में आपको डिफेंड देना ही पड़ेगा। 1 एकड़ में 1 केजी आपको देना पड़ेगा। तो ये उसके लिए अलग, ये मतलब कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी उधर होता है, क्योंकि जमीन में फंगस लग जाता है। तो ये चीज सबको काम में आएगी। फिर अगर ऊपर से जैसे जितने ही लक्षण दिख रहे, 1 लीटर में 2 ग्राम से, क्योंकि बाकी छिड़काव चालू हो जाएंगे, चूसक आएंगे, इसके भी छिड़काव चालू हो जाएंगे। और हमारे महिलाओं के लिए स्पेशल खाद है गार्डन गोल्ड, घर के जहर मुक्त सब्जी खाने के लिए। और घर में भी जो बीमारी आती है तो उसके लिए हेल्थ किट है। बस 3 बोतलें 2.5 2.5 ml डालो, 7.5 ml 1 लीटर में, हर हफ्ते छिड़काव करो। और जो ना साल में 4 बार लगता है, बस इसका इतना ही है कि आपको 1 साल में रिजल्ट मिलता है। पैसा एक
गन्ने में अगर 100-150 ग्राम वजन बढ़ा तो 1 एकड़ में मिनिमम 5 टन से 20-22 टन गन्ना बढ़ता है, 30-35 हजार रुपए ज्यादा मिलता है। और जो बात मैं कह रहा होता, ये देखो ये टूर का परिणाम है। तो ये सुबह दोपहर शाम के परचेस वैल्यू सिर्फ 6 महीने के पर्सनल आईडी पे देखो 9,60,205, मतलब 10 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि पिछले टाइम आपको दिखाया था सिर्फ 5 लाख था। अभी तो खरीफ रबी का 3 महीना 4 महीना बाकी है। तो मतलब इस महीने में 4 महीने में मतलब आधे साल में अगर 10 लाख का परचेस वैल्यू बन रहा है, तो बच्चे खरीफ रबी में 5 लाख का परचेस वैल्यू बन सकता है, लास्ट का 1.5 लाख आता है, तो 4-5 लाख इतना। मतलब ये जर्नी इतनी इतनी जबरदस्त आपको एहसास भी देती है, सिखाती भी है, और निरंतरता के कारण आपके रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते। इसीलिए आपको ये टूर इतना इमेजिन करना है कि बस मुझे अभी 2 प्रोडक्ट दिसंबर तक किसान के पास खेत में पहुंचाना है। फिर 1 एकड़ पहुंचाओ, 10 एकड़, 50 एकड़, हर दिन पहुंचाओ। तो हर दिन आपका पीवी जनरेट होगा और आपको बहुत खुशी देगा, और किसान के घर में भी पैसा लाएगा। इसलिए आपने मुझे जो मौका दिया सेवा का, थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरीश संजीव। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत एक्सीलेंट, अंदाज, बहुत अंदाज। ग्रेट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हमारे बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा सर हैं, और मुझे शानदार सर। लगता है कि हम सर की टीम से बहुत बिलोंग। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। एक बार दो जोरदार तालियों में हम डॉक्टर एसपी वर्मा सर को इनवाइट करेंगे कि 2 शब्द अपने रखें। उसके बाद हम इनवाइट करेंगे पूरे हिंदुस्तान के दिलों की तरफ।